दोस्तों नमस्कार। आपके अपने कुलदीप की आवाज़ चैनल में सभी का स्वागत है। यह कहानी है भिक्षा, मजबूरी या धंधा। शहर की सड़कों पर भीड़ तो हर दिन होती है, लेकिन उस भीड़ के बीच कुछ आंखें होती हैं जो बस देखती रहती हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। और कुछ हाथ होते हैं जो सिर्फ फैलाए जाते हैं। अब है एक युवा पत्रकार जिसे अभी नौकरी में 2 साल हुए हैं। हमेशा उन स्टोरीज को पकड़ने की कोशिश करता है जो समाज की नींव को झकझोर दे। एक दिन ऑफिस से लौटते समय ट्रैफिक सिग्नल पर उसकी कार की खिड़की पर एक छोटा सा बच्चा दस्तक देता है। भैया, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। अभय उस मासूम चेहरे को देखता है। लगभग 10 साल का होगा। नाम है गुड्डू। वो एक समोसा और बिस्कुट दिलाता है। गुड्डू उसे थैंक यू भी नहीं कहता, बस एक नज़र डर से इधर उधर देखता है और दौड़ जाता है। अभय की जिज्ञासा बढ़ती है। उसे वो डर खटकता है। वो सोचता है, क्यों डर रहा था वो बच्चा? क्या सिर्फ भूखा था या किसी से छिप रहा था? रात को माँ के साथ खाने की मेज पर वही बात चल पड़ी। माँ, कभी सोचा है ये जो बच्चे सड़कों पर दिखते हैं, क्या सब सच में मजबूर होते हैं? माँ कहती है, बेटा मजबूरी तो है, लेकिन इस मजबूरी को धंधा बनाने वालों की कमी नहीं है। वहीं से अभय की एक नई स्टोरी की शुरुआत होती है। अगले कुछ दिन वो शहर के अलग अलग इलाकों में घूमता है। मंदिर, स्टेशन, सिग्नल, बाजार। एक एनजीओ वर्कर सोनी उसकी मदद करने लगती है। वो बताती है कि बहुत सारे भिखारी संगठित गिरोह का हिस्सा होते हैं। बच्चों को अगवा करके या फिर गरीब माता पिता से खरीदकर उन्हें सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक जगह अभय की मुलाकात होती है शांता अम्मा से। एक बुजुर्ग महिला जो व्हील चेयर पर बैठी रहती है, कहती है, बेटा अब ना शरीर चलता है ना कोई काम देता है। 2 रोटियों के लिए सुबह से ही बैठी हूँ। अभय उन्हें कुछ पैसे देता है और मन ही मन सोचता है, ये तो सच में मजबूर लगती हैं। लेकिन 3 दिन बाद वही शांता अम्मा किसी और इलाके में दिखती हैं। वही कपड़े, वही शक्ल, बस जगह बदली हुई थी। अब अभय को पूरा यकीन हो जाता है, ये सिर्फ भिक्षा नहीं, कोई बड़ा खेल है। एक दिन फिर वही बच्चा गुड्डू अभय को सिग्नल पर दिखता है। अभय इस बार उसका पीछा करता है। वो चलता जाता है, गलियों से टूटी फूटी इमारतों के बीच एक पुरानी सी बिल्डिंग में दाखिल हो जाता है। अभय भी छुपते छुपाते पीछे जाता है। अंदर का नज़ारा चौंकाने वाला होता है। एक छोटा सा कमरा जिसमें करीब 15-20 बच्चे बंद हैं। किसी के हाथ में पट्टी बंधी है और किसी के पैरों में प्लास्टर। 2 महिलाएं और एक आदमी बच्चों से कह रहे हैं, जो कल 500 नहीं लाया और आज अगर पूरा नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। अभय अपने फ़ोन में सब रिकॉर्ड करता है। तभी वहाँ आता है मुन्ना भाई, एक डरावना और ताकतवर दिखने वाला आदमी। देखो बच्चों, अब वक्त आ गया है पैसे कमाने का। जो ज़्यादा लाएगा उसे दूध मिलेगा और बाकियों को पानी। अब साफ हो गया, ये सिर्फ मजबूरी नहीं, ये संगठित अपराध है। एक ऐसा रैकेट जो भीख को एक धंधे में बदल चुका है। अभय डरता है लेकिन हार नहीं मानता। वो अपनी रिपोर्ट फाइल करता है और पुलिस तक जाने का प्लान बनाता है। लेकिन उसी रात जब वो दोबारा उस बिल्डिंग में रिकॉर्डिंग के लिए जाता है, वो पकड़ा जाता है। गुंडे उसे पीटते हैं, उसका फ़ोन तोड़ देते हैं। मुन्ना भाई कहता है, बहुत हीरो बन रहा था, अब खुद भीख मांगेगा तू। उधर सोनी उसकी लोकेशन ट्रेस करके पुलिस को बुलाती है। पुलिस रेड करती है। दर्जनों बच्चे, बूढ़े, महिलाएं रेस्क्यू होते हैं। मुन्ना भाई और उसका गिरोह गिरफ्तार होता है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती दोस्तों। कुछ हफ्ते बाद गुड्डू अब स्कूल जाने लगा। उसे बाल गृह में एडमिट करा दिया गया था। शांता अम्मा को एक वृद्धा आश्रम में रखा गया है, जहां उन्हें ठीक से इलाज और खाना मिल रहा है। अभय की रिपोर्ट भिक्षा, मजबूरी या धंधा वायरल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग जागरूक हो रहे हैं। टीवी इंटरव्यू में अभय कहता है, हम सोचते हैं कि भीख देना इंसानियत है, लेकिन बिना सच जाने दी गई भीख कई बच्चों की जिंदगी को नरक बना देती है। रात को घर में माँ अभय को खाना परोसते हुए कहती है, बेटा तूने ना सिर्फ स्टोरी बनाई बल्कि कई जिंदगियां बचाई हैं। अभय मुस्कुराता है, माँ
पहली बार लगा पत्रकार बनना वाकई मायने रखता है। जब मजबूरी सच्ची हो तब किसी की सहायता करना अच्छा होता है। अगर कोई बुजुर्ग, दिव्यांग या सच में ज़रूरतमंद व्यक्ति हो जिसे तुरंत मदद की ज़रूरत है, तो हाँ, उस वक्त भीख देना इंसानियत है। वो आपके 2 रुपए से उस दिन की भूख मिटा सकता है, लेकिन हर बार पैसा देना ही मदद नहीं होती। उसे सही संस्था या सहारा तक पहुंचाना ज़्यादा असरदार होता है। कई बार भीख एक धंधा बन जाती है। गिरोह बच्चों को अपंग बनाते हैं, मजबूरी का दिखावा करवा कर पैसा कमाया जाता है। जो पैसे आप दया में देते हैं वो शोषण को मजबूत करते हैं। ऐसी स्थिति में भीख देना गलत है। आप जाने अनजाने उस शोषण का हिस्सा बन जाते हैं। अब सवाल आता है, हमारे लिए सही क्या है? किसी भूखे को खाना देना या खुद खिलाना सच्ची मदद होता है? या पुराने कपड़े, जूते, दवा वो दें जो शोषण के काम न आए? भीख देना इंसानियत है, लेकिन सोच समझकर देना समझदारी है। हर फैले हुए हाथ के पीछे ज़रूरत हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर आप सही तरीके से मदद करें तो वो हाथ फिर कभी फैलाने की ज़रूरत महसूस नहीं करेगा।